Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes खासतौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सतत भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़े भिन्न से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसके अंदर भिन्न प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ या प्लस और माइनस चिन्ह के साथ 3 से ज्यादा या 3 से कम होती है। इसके पूर्व लेक्चर में हमने इस तरह के लंगड़े भिन्न को हल करा था जिसके अंदर भिन्न प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ या प्लस माइनस चिन्ह के साथ जुड़ी हुई थी, अर्थात जो भिन्न थी हमारी वो इस रूप में थी 1 + 1/1 + 1/1 + 1 x या 1 - 1/1 - 1/1 x या 1 + 1/1 - 1 + 1 x। डियर स्टूडेंट्स, जो लंगड़े भिन्न हमने हल करे थे वो इस फॉर्म में थे। उनमें 3 भिन्न लगी हुई थी, जैसे एक के साथ पहली भिन्न, ये दूसरी भिन्न और ये तीसरी भिन्न। इस प्रकार से तीनों में 3 भिन्न जुड़ी हुई थी, लेकिन ये भिन्न प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ या प्लस माइनस चिन्ह के साथ जुड़ी हुई थी और इनका उत्तर हम देखते के साथ ही बता देते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें दे रखा है 1 + 1/1/2 या 1 - 1/1 - 1/2 या 1 + 1/1 - 1/1 + 1/2, तो हम क्या करते थे, इनको परंपरागत विधि से तो हमने हल करा ही था, बेसिक विधि से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में हम इसको हल इस तरीके से करते थे कि 2 का गुणा हम 3 बार करते थे, 2 को तिगुना करके 2 जोड़ देते थे, तो 2 का तिगुना होगा 6 में जोड़ेंगे 2 तो बन जाएगा 8 और 2 में 2 जोड़ेंगे 2 गुणा करेंगे 2 × 4 और 1 5, तो इसका आंसर आता था 8/5। 2 का तिगुना 6 और 2 8, 2 का दुगुना 4 और 1 5। इसी प्रकार से इस प्रकार की भिन्न का आंसर था 2, और इस प्रकार की भिन्न का जो आंसर होता था उसके अंदर हम 2 अलग से जोड़ देते थे, 2 और 2 बन जाता था 4, तो इसका आंसर आ गया 4। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे भिन्न करेंगे जिसमें यहां 1 की जगह कुछ अन्य संख्या 1 2 3 4 हो सकती है और यहां पर भी 1 2 3 4 हो सकती है, और लास्ट का जो भिन्न जिस पर हम फोकस कर रहे थे इसमें सिर्फ हर में ही संख्या थी, अर्थात सारी संख्या 1 थी। अब हम ऐसे लंगड़े भिन्न को हल करेंगे जो प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह या प्लस माइनस चिन्ह के साथ हो और साथ ही जिनमें 1 ना हो, 1 ना होकर अन्य कोई संख्या हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्नों को बेसिक मेथड से यानी परंपरागत विधि से हल करेंगे, उसके बाद हम उसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक से आप 2 से 3 सेकंड में इसका उत्तर आसानी से बता देंगे, और ये हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि जिसमें 2 से ज्यादा या 2 से 3 से ज्यादा 3 से कम भिन्न हो तो वो भिन्न भी हमारी हल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रकार की भिन्नों को। मान लीजिए हमें दे रखा 1 + 1/2, इसको सॉल्व करना है, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस विधि में हम सबसे पहले देखें +1 है तो लास्ट फोकस करेंगे इस भिन्न पर। क्या दे रखा 1/2, तो पहले 1 लिखिए और फिर 2 लिखिए, और यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, और इसका मतलब होगा प्लस है 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा 3, और हमारा आंसर बन जाएगा 3/2।
बात समझ में आ रही है? 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2, यह परंपरागत विधि है। और इसकी विधि क्या है, आपको लिखना है, इस पे फोकस करना है, 1/2, तो 1 और 2 लिख देंगे। और यहाँ एक प्लस है तो यहाँ एक डॉट लगा देंगे और 2 और 1 को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 3। तो 3 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे, 3/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, वन प्लस 1/1 तो लास्ट जो फोकस करेंगे इस भिन्न पर 1/2 पर, तो क्या होगा ये 1 + 1 अच्छा 1 + 1/2 हम हल कर चुके हैं, 3/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3/2। तो क्या बन जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 + 2/3। तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो इसको हल करने पर आ गया 5/3, 5/3 आंसर है। और हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, इसमें कितने प्लस हैं, 2 हैं, तो हमें लास्ट फोकस पे भिन्न फोकस करना, लास्ट से भिन्न पे फोकस करना, 1/2, तो यहाँ 1 और 2 लिख दीजिए। और जितने प्लस हैं उतने डॉट लगा देंगे। ठीक है, क्या करा हमने, 1/2 को लिखा और जितने प्लस थे उतने डॉट लगा दिए। अब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और हम लिख देंगे 5/3 या 5/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए 5/3, और इस विधि में भी देखेंगे 1 और 2, तो 2 में 1 जोड़ा 3, और तो आंसर बन जाएगा 5/3। अगला देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, 3 प्लस हो गए, और हम जानते हैं इसको इतना हल कर चुके हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5/3। तो 1 + 1/, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दे रखा 5/3, तो 5/3। अब ये 3 ऊपर जाएंगे, 1 पे गुणा होगा, तो 1 + 3/5। अब एलसीएम लेंगे, 5 एकम 5 और 3 8/5, और ये आंसर आ गया। और जब हम इसको ट्रिक से करेंगे तो लास्ट फोकस करेंगे इस भिन्न पर 1/2 पर, तो यहाँ लिखा हमने 1 और 2, और 1 2 3 प्लस है, तो यहाँ 3 डॉट लगा देंगे, और 1 में 2 जोड़ेंगे या 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और पहले 8 लिखेंगे बाद में 5 लिख देंगे, तो 8/5 यही हमारा आंसर है। देखिए 8/5। ठीक है, अगला देखिए, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, तो ये 3 प्लस हो गए, और हम जानते हैं इसका मान 8/5 था, तो हम लिख देंगे 1 प्लस इस पूरे की जगह 8/5। अब 5 का 8 में गुणा, 5 का 1 में गुणा होगा, 1 धन 5 एकम 5, 5/8। एलसीएम लेंगे, 8 एकम 8 और 5, 8 और 5 10 और 3 13, 13/8 आंसर। और इस विधि में हम लास्ट भिन्न पर फोकस करेंगे 1/2, तो यहाँ 1 पहले और 2 बाद में, और कितने प्लस हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 डॉट लगा देंगे, 1 2 3 और 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, और यही हमारा आंसर बन जाएगा 13/8। इसी प्रकार से मान लीजिए एक सवाल दे रखा है, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/5। तो हम जानते हैं
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 पे फोकस करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, 5 एकम 5 और 1 6/5, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 5 ऊपर जाएगा, 5 एकम 5 5/6, 1/1 प्लस 1/, 6 एकम 6 और 5 11/6, तो 1/1 प्लस 6 ऊपर जाएगा, 6 एकम 6 6/11, 1/11 और 6 17/11, और 11 ऊपर पहुंच जाएगा तो 11/17 आंसर आया। एक बार फिर देखिए, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5, तो 5 एकम 5 और 1 6/5, 6 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 5/6, फिर एलसीएम लेंगे, 6 एकम 6 और 5 11/6, 6 ऊपर जाएगा, 6/11, 11 एकम 11 और 6 17/11, और चूंकि 1 है इसलिए 11 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा 11/17। और जब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे तो पहले लिखेंगे, इसको लास्ट फोकस करेंगे 1 और 5 पर, तो 1 5, 1 2 3 है तो 3 बिंदी लगा देंगे, 3 डॉट, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, और हम लिखेंगे इसको ऊपर, चूंकि 1 दे रखा है तो लिखेगा 1/17/11, 17/11, और 11 ऊपर जाएगा तो 11/17। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट। अगला प्रश्न देखिए, अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2, 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा 1/2, ठीक है आंसर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 2, और यहाँ एक डॉट लगा देंगे, 1 माइनस है, और 2 में से एक जाएगा, तो चूंकि 2 में से एक जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह शो करेगा, तो घटाएंगे, 2 में से एक जाएगा, तो 2 में से एक जाएगा तो 1, और आंसर बन जाएगा 1/2। इसको हल करेंगे, 1 माइनस 1/2, हम जानते हैं 1/2 होता, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 का जब 1 में गुणा होगा तो 1 माइनस 2/1, और 1 माइनस 2 2/1 यानी 2, और 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1 आंसर। और इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से हल करें तो 2 माइनस चिन्ह है और 1/2 है, तो यहाँ लिख दें 1 और यहाँ लिख दें 2, और 2 डॉट लगा देंगे। पहला डॉट ये बताएगा कि 2 में से एक जाए, तो 2 में से एक गया तो 1। अगला डॉट का मतलब 1 में से 2 जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, तो फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा -1/1 इजिकल टू -1। ये देखिए बराबर आ गया। अगला देखिए, 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2, और इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका मान क्या आया था, -1, तो हम यहाँ रख देंगे 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/1, तो 1 + 1 इजिकल टू 2। और हम इसको इस विधि से करेंगे, कितने माइनस हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देंगे, और पहले 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, अगला यहाँ 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, अब -1 में से 1 घटाएंगे तो -1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 2 बन जाएगा, और इसका आंसर लिखेंगे पहले -2 फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2, और यही हमारा आंसर है।
अगला देखिए, 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1/2, और इतना हल करा 3 माइनस को, इसका मान आया 2, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आंसर आया। देखिए हम लिखेंगे इसको 1 2, कितने माइनस है 1 2 3 4, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और 4 डॉट, दो में से 1 जाएगा तो 1, अब 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, अब माइनस 1 में से 1 जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस के 2, अब माइनस 2 में से 1 जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, आंसर बन जाएगा -1 बाय -2 बराबर 1/2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1/5 दे रखा है, क्या करेंगे? तो ये बन जाएगा 1 5, 1 2 3, 1 2 3, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 में से 5 जाएगा माइनस का 1, अब माइनस 1 में से 4 जाएगा तो माइनस के 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -5 बटा -1 बराबर 5। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 11, देखिए अभी तक जो सवाल करे हमने 10 प्रश्न, वो प्लस और माइनस के चिन्ह थे, जिसमें 3 से कम या ज़्यादा भिन्न थी। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं जिसमें 3 से ज़्यादा भिन्न है, लेकिन वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ में है। तो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हल कर रहा हूँ। देखिए 1/2 सबसे लास्ट भिन्न में फोकस करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, कितने चिन्ह हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे चिन्ह बना देंगे 1 2 3 4, लेकिन याद रखें यहाँ पे सभी जगह 1 1 1 है, पहला माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस, तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इसके पहले हमने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखे थे कि सभी जगह 1 या तो प्लस का था या 1 माइनस का था, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो हमने यहाँ माइनस प्लस लिख दिया। क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, अब प्लस है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा 3, फिर माइनस है तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा 2, फिर प्लस है तो 3 में 2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 5, और फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा 5/2। सबके समझ में आ रहा है? एक बार फिर देखिए, सबसे पहले 1/2 लास्ट भिन्न फोकस करा 1/2, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 डाट लगाया, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये माइनस है तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, अब प्लस है 1 में 2 जोड़ेंगे 3, माइनस है 3 में से 1 घटाएंगे 2, अब प्लस है 2 में 3 जोड़ेंगे 5, तो आंसर आ जाएगा, पहले हम इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं, तो 5/2। अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 अपान 1 माइनस 1 + 1/3 दे रखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लास्ट भिन्न पर फोकस करा 1/3,
तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 3, ठीक है। और 1 2 3 4 5 चिन्ह है तो 5 डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। पहला प्लस का है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। सबसे पहले प्लस को हल करेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब माइनस है तो 4 में से 3 जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। फिर प्लस है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब माइनस आ गया तो 5 में से 1 जाएगा, क्या बन जाएगा 4। फिर प्लस आ गया, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और हमारा आंसर आ जाएगा 9/4, ठीक है। एक बार फिर देखिए, 1 2 3 4 5, 5 चिन्ह है, पहले प्लस है, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। कितने डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 5। लास्ट भिन्न पर फोकस करा 1/3, तो 1 और 3 को लिखा, जो पहले अंश लिखते हैं फिर हर। प्लस चिन्ह था तो इसका मतलब 3 में 1 जोड़े 4, माइनस है 4 में से 3 घटाएंगे 1, प्लस है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, माइनस है 5 में से 1 घटाएंगे 4 और प्लस है तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9। फाइनल आंसर बन जाएगा 9/4। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमें दे रखा है 1 + 1/1 - 1 + 1/1 माइनस 1/1 + 1 और कुछ संख्या मान लीजिए हमें दे रखा है 5 और अपान में दे रखा मान लीजिए 2। तो सबसे पहले हम लास्ट भिन्न पर फोकस करेंगे, 1 और 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। चिन्ह कौन से हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये प्लस है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, माइनस है 6 में से 5 जाएगा 1, प्लस है तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, माइनस है 7 में से 1 जाएगा 6 और प्लस है तो 7 और 6, 6 और 6 12 और 1 13। तो आंसर हो जाएगा, पहले लिखेंगे 13 और बाद में लिखेंगे 6, लेकिन इस पूरे के ऊपर चल रहा 2 तो यहाँ लिख देंगे 2, तो 6 ऊपर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना 12, तो 12/13 ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमें दे रखा है 5/1 + 1/1 - 1/1 + 1/6, तो हम लिखेंगे 1 और 6। कितने चिन्ह है, 1 2 3, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। चलिए, प्लस है 6 और 1 7, माइनस है तो 7 में तो 6 जाएंगे तो 1, प्लस है तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8, तो आंसर बन जाएगा 8/1, लेकिन ऊपर 5 है तो 5 भी लिख देंगे, तो आंसर बन जाएगा 5/8, ठीक है।